हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1391 देख रहे हैं। चेक इफ़ देयर इज़ अ वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में एक m क्रॉस n की ग्रिड दी होगी और हमारी ग्रिड में हर एक सेल हमारी एक स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनिशियली हम लोग अपनी ग्रिड के 0 0 वाली सेल पे हैं और हमें ये देखना है कि हम इन स्ट्रीट्स की हेल्प से अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहुँच पा रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल हैं। पहली ग्रिड में हमारे पास ये 2 4 3 है और 6 5 2 है, ठीक है। तो 2 वाली स्ट्रीट है, 4 वाली स्ट्रीट, 3 वाली स्ट्रीट, 6 वाली स्ट्रीट, 5 वाली और 2 वाली फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो, हम 2 वाली स्ट्रीट से नीचे आ सकते हैं, फिर राइट जा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर राइट जा सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रीट्स को यूज़ करके लास्ट वाली सेल पे पहुँच जा रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम अपनी पहली वाली स्ट्रीट से ना तो राइट जा पा रहे हैं, ना ही नीचे जा पा रहे हैं, है ना। कहीं भी हम मूव नहीं कर पा रहे हैं और अपनी लास्ट वाली सेल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अपनी इस ग्रिड में जो भी स्ट्रीट्स दी हैं ना, उनकी हेल्प से ये देखना है कि हम वो जो पाथ दिया हुआ है स्ट्रीट्स का, वो फॉलो करके अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हम एक सिंपल डीएफएस सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी पहली वाली सेल से स्टार्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफएस फंक्शन में हम अपनी करंट सेल के रो और कॉलम भेजेंगे और अपनी ग्रिड भेजेंगे। और अगर हमारे किसी भी पॉइंट पे जो करंट रो और करंट कॉलम है वो हमारी ग्रिड का लास्ट वाला कॉलम हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे चारों डायरेक्शन में इस डीएफएस को फिर से कॉल करेंगे। तो हम किसी भी सेल पे हैं अगर, तो हम राइट लेफ्ट डाउन और अप चारों डायरेक्शन में जा सकते होंगे, ठीक है, कंसीडरिंग हमने अपनी उस सेल को विजिट ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक विजिटेड एरे भी लेनी पड़ेगी जिसमें हम लोग ये मैपिंग करेंगे कि हम कौन सी सेल अभी तक विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस भी सेल पे आ रहे होंगे ना, तो उसके लिए हम लोग इस विजिटेड वाली मैट्रिक्स में ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि हम अपनी एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे कैसे, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी हमारी स्ट्रीट पे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 6 स्ट्रीट्स हैं और हमें ये देखना है कि हम किसी भी स्ट्रीट से राइट जा सकते हैं कि नहीं, लेफ़्ट जा सकते हैं कि नहीं, नीचे जा सकते हैं कि नहीं, ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। हमें हर एक स्ट्रीट के लिए ये चेक करना है उसकी चारों डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी चारों डायरेक्शन के लिए एक एक एरे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी हर एक स्ट्रीट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी एरेज है ना, उनको फिलअप कर लेते हैं। तो हमारी जो स्ट्रीट्स हैं वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इस 7 साइज़ की एरे ले लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम अपनी इन चारों एरेज को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पहली वाली स्ट्रीट से राइट जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने एक पाथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग ट्रू सेट कर देंगे। फिर हम 2 पे देखेंगे, इस 2 वाली स्ट्रीट से हम राइट जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 के कोरस्पॉन्डिंग फॉल्स सेट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे इस 3 वाली स्ट्रीट पे देखेंगे, 3 से हम लोग राइट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे फिर से फॉल्स सेट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 4 के लिए देखेंगे, 4 से हम लोग राइट जा पा रहे हैं, हाँ जा पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रू सेट कर देंगे। फिर हम लोग 5 वाली स्ट्रीट से देखेंगे, तो 5 वाली स्ट्रीट से हम राइट पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 6 वाली स्ट्रीट पे आएंगे, 6 वाली स्ट्रीट से हम लोग राइट जा पा रहे हैं, हाँ जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये जो राइट वाली एरे है ना, इसको फिलअप कर लिया है। सेम हम लोग यहाँ पे अब लेफ्ट वाली एरे को फिलअप कर लेंगे, अप वाली एरे को, डाउन वाली एरे को। तो लेफ्ट वाली एरे के लिए हमें हर एक स्ट्रीट के कोरस्पॉन्डिंग ये देखना है कि हम लेफ्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी ये जो मैपिंग है ये कर ली है। अभी ये मैपिंग हमारी हेल्प करेगी व्हेनेवर वी विल ट्राई टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो हम अपनी सारी डायरेक्शन पे कॉल कर रहे थे डीएफएस फंक्शन, है ना। तो अभी हम लोग अपने डीएफएस फंक्शन में जब भी अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन पे आएंगे, तो हमें ये देखना है कि हम उस डायरेक्शन में जो भी सेल पड़ रही है उस पर हम लोग जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास करंट डायरेक्शन हमारी राइट डायरेक्शन है, तो हमें ये चेक करना है कि हम अपनी करंट सेल से राइट मूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी इस स्कैन राइट वाली एरे को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि इस वाली एरे से हम राइट जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जिस सेल पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ से हम लोग लेफ्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग करंट वाली सेल से राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, तो इसका मतलब कि इस वाली सेल से हमारे पास यहाँ पे एक रास्ता होना चाहिए, मतलब कि इस वाली सेल से हम लोग लेफ़्ट जा रहे होने चाहिए, है ना। तो हमें अपनी इस नेक्स्ट सेल के लिए ये देखना है दैट कैन वी मूव लेफ्ट फ्रॉम दिस सेल। अगर यहाँ पे ये दोनों हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, इसका मतलब कि हम इस पर्टिकुलर सेल पर जा सकते होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली
ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं ना, तो हमें इवेंचुअली अपने आंसर के लिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो यहाँ कोड में कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम अपनी चारों डायरेक्शन में किसी भी स्ट्रीट से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उसके लिए 4 एरे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रीट्स हैं वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग वाली है, तो अपनी ये जो 0 वाली वैल्यू है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं सब में सेट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी इन सारी स्ट्रीट से राइट जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेफ्ट जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अप और डाउन ये जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स जो भी वैल्यू होगी हमारी, वो हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अपने इस मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम एक डीएफएस फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम अपनी पहली वाली सेल भेज देते हैं और ग्रिड भेज देते हैं। और अभी इस डीएफएस फंक्शन को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डीएफएस फंक्शन में अगर हम अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच जाते हैं, मतलब कि आर की वैल्यू m-1 हो जाती है और सी की वैल्यू n-1 हो जाती है, तो यहाँ से हम 2 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम अपनी इस करंट सेल को पहले तो विजिटेड मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें अपनी करंट सेल में चारों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएफएस में अभी हम अपनी चारों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तो एक लूप चला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे जो नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी हमें ये चेक करना है कि हमारी नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पहली बात तो वैलिड होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये जो सेल है वो विजिटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि हम अपनी इस करंट सेल से नेक्स्ट सेल पर मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें कैन मूव करके फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी करंट सेल है उसकी वैल्यू भेज देते हैं और हमारी ये जो नेक्स्ट सेल है उसकी वैल्यू भेज देते हैं। और हमें देखना है कि हमारी इस करंट वाली स्ट्रीट से नेक्स्ट वाली स्ट्रीट में हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो आई हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम मूव कर पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो डीएफएस फंक्शन है कॉल कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट सेल के लिए, ठीक है। और अगर हमारे इस डीएफएस फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमारी कहीं पे भी ट्रू हो जा रही है ना, मतलब कि हम लोग इवेंचुअली पहुँच जा रहे हैं अपनी लास्ट वाली सेल पे, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर हम लोग अपनी किसी भी डायरेक्शन से भी अपनी लास्ट सेल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद हमें ना यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैन मूव वाला फंक्शन है ना, ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट सेल से नेक्स्ट सेल पे मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी 4 डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए हम इफ एल्स केस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके की हैं, राइट लेफ्ट अप और डाउन, है ना। तो 0 1 2 3 हमारी राइट लेफ्ट अप और डाउन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी डायरेक्शन 0 है, मतलब कि हमें राइट डायरेक्शन के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इफ़ वी कैन मूव राइट फ्रॉम दी करंट सेल, है ना, करंट स्ट्रीट, एंड हम लोग अपनी ये जो नेक्स्ट वाली सेल है उससे हम लोग लेफ्ट मूव कर पा रहे होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है, अगर इन दोनों की वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो। और अगर हमारी डायरेक्शन 1 है तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि हम अपनी करंट वाली सेल से लेफ्ट मूव कर पा रहे होने चाहिए और हमारी ये जो नेक्स्ट वाली सेल है उससे हम लोग राइट मूव कर पा रहे होने चाहिए। और अगर हमारी डायरेक्शन 2 है तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि हमारी करंट वाली सेल से हम लोग अप की डायरेक्शन में मूव कर पा रहे होने चाहिए। तो हमारी ये जो कैन अप की वैल्यू है हमारी करंट वाली सेल से वो ट्रू होनी चाहिए और हमारी नेक्स्ट वाली सेल पे जो कैन डाउन की वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे लास्ट वाली डायरेक्शन के लिए भी सेम ही है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग अपनी करंट वाली सेल से डाउन मूव कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट वाली सेल है उससे हम लोग अप मूव कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब कि हम लोग उस पर्टिकुलर सेल से नेक्स्ट वाली सेल पे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा जो डीएफएस फंक्शन है ना, ये हमारा एट मैक्स ऑर्डर ऑफ m इंटू n टाइम ले सकता है ना। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन ये जो डीएफएस फंक्शन है, ये जो स्टैक स्पेस है हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू n लग रही होगी।
और उसके साथ साथ ये जो एरे वगैरह है ये तो हमारी कॉन्स्टेंट स्पेस में बन जाएगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।